हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से ब्लॉग की स्टार्टिंग ले रही हूँ। आज वेंसडे है, आज हमारा पे आउट का डे होता है और परचेसिंग का भी डे होता है। पर आज मैंने हुजैफ से रिक्वेस्ट करके उनको कहा है कि आज मेरे लिए प्लीज छुट्टी ले लो, क्योंकि आज मेरे ऑफिस की छुट्टी थी बेसिकली। इसलिए आज मेरे साथ हुजैफ भी है। सो फ्रेंड्स, हम घर से निकल चुके हैं। अभी सबसे पहले हम जाने वाले हैं डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मेरे कान में थोड़ी सी तकलीफ है, इसलिए हम पहले डॉक्टर को दिखाएंगे और फिर उसके बाद ही सामान लेने जो है हुजैफ जाते हैं यूजुअली शेफ औरेका, वहाँ जाएंगे। हम डॉक्टर के यहाँ गए और डॉक्टर अभी है नहीं, तो फिर अब देखते हैं, अगर कोई और मिल गया तो फिर उन्हें दिखा देंगे और अगर नहीं तो फिर कल दिखाना पड़ेगा। तो अभी बस चलते हैं फिर अपना सामान लेने की तरफ। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉप, शेफ औरेका बाज़ार, जहाँ से हम हमारे सारे सॉसेस लेते हैं, सारी जो मेयोनीज़ या फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉसेस जो लगते हैं, केचप के पाउचेस हो गए, वो लेते हैं। चीज़ यहाँ से लेते हैं हम एक्चुअली 2-3 जगह अलग अलग जगह से सामान लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेट्स। हमें जहाँ पे जो चीज़ सस्ती मिलती है हम वहाँ से लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी हम थोड़े बहुत पैसे बचा पाए वहाँ से हम चीज़ें लें। और ये साइड आना पड़ता ही है, अदरवाइज़ ये होम डिलीवरी भी कराते हैं। काफ़ी अच्छा चीज़ें इनके पास रहती है और हर चीज़ रहती है। जेन्युइनली आप दुनिया की चीज़ें, किसी भी तरह की चीज़ बोल लो या कुछ भी, सब कुछ रहता है। तो एक जगह का सामान लेकर अभी हो गया है, अभी दूसरी जगह आए जहाँ से हम हमारे कार्डबोर्ड्स वगैरह लेते हैं, बॉक्सेस लेते हैं, तो यहाँ से लेते हैं। यहाँ का भी हो गया। यहाँ से हम जो बॉक्सेस लेते हैं वो सारी भी चीज़ें हो गई है। अब बस एक और जगह जाना है जहाँ से मसाले और थोड़ी बहुत रेडी टू कुक चीज़ें लेते हैं। तो बस वो ही लास्ट रहेगा, उसके बाद घर जाएंगे। और ये था हमारा थर्ड स्टॉप, जो कि हमारा कॉटन मार्केट, एक नागपुर में काफ़ी बड़ा होलसेल मार्केट है। तो हम यहाँ से हमारे पूरे मसाले, फ्रेंच फ्राइज़, राइस, नूडल्स, पास्ता, जो सारी चीज़ें होती हैं यहीं से लेते हैं। पहले तो हम सब कुछ एक ही जगह से ले लेते थे, क्योंकि इतना आइडिया ही नहीं था। फिर जैसे जैसे हमने काम हमारा बढ़ते गया, हमें मतलब लोगों ने, मतलब बिज़नेस ने ही सिखाया बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पैसे बच सकते हैं। तो हमने फिर वैसा वैसे डिसाइड किया कि यहाँ से ये चीज़ लेंगे, यहाँ से ये चीज़ लेंगे। तो ऐसे 2-3 जगह ही है जहाँ से हम पूरा सामान लेते हैं। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे। उस दिन हम लोग सामान लेकर आए, उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया। बाहर से ही हमने बिरयानी लेकर आ गए थे, तो वही सब खाए पिए और फिर थोड़ा सा आराम किए, क्योंकि किचन बंद था उस दिन। मतलब जैसे कि मैंने कहा था उज़ैफ को, मतलब रिक्वेस्ट की थी कि बंद कर देना, तो बंद करने के बाद यहीं थे और फिर हमने थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास किया, सीरीज़ वगैरह देखी बस, और फिर सुबह उठ के वो चले गए थे। तो आज उसके बाद वाला दिन है। तो आज ये सीन है कि हमने दिए थे जो हमारी वेस्पा है उसको सर्विसिंग को, और वो अम्मी के घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो अभी हम करने वाले हैं टैक्सी। हुजैफ भी यहीं पर आए हुए हैं सुबह, और टैक्सी से फिर हम जाएंगे वो सर्विस सेंटर, वहाँ से अपनी वेस्पा लेंगे। और आज एक और इक्विपमेंट हम लेने वाले हैं हमारे किचन के लिए, और वो क्या रहेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, तो बने रहिए व्लॉग में। अच्छी हो गई है। तो यहाँ से हमने गाड़ी ले ली है और अब निकल गए हैं, और गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, अब ठीक हो गई है। तो उधर पर चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। किचन के लिए हम लेने आए थे एक एग्जॉस्ट फ़ैन। इतने दिनों से काम चालू करने के बाद हम सोच ही रहे थे कि लेना है, पर कभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी पैसे नहीं बच रहे थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम किचन के पैसों से ही लें। तो सामान लेके हम आ गए थे यहाँ पर हमारे घर। तो अभी मैं हूँ फ्लेवर फिक्स के किचन में, और ये देखिए, पहले मैं हुजैफ को दिखा देती हूँ, बाद में बाकी के बात। तो यहाँ हम हमारे खाने के लिए ही पिज़्ज़ा बना रहे थे, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद घर आई थी और इसीलिए बस मेरा मन कर रहा था। बहुत दिनों से अपने घर का पिज़्ज़ा ही नहीं खाया था, तो फिर हुज़ैफ ने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। वैसे भी हमने बहुत सारी नई चीज़ें अभी मतलब इंट्रोड्यूस की है हमारी रेसिपी में। अलग अलग टाइप के सॉसेस हो गए, चीज़ सॉस हो गया, बहुत सारे चीज़ें हमने नई डाले हैं, मतलब पुराने से हटके। हाँ, तो जो चीज़ मैं बोल रही थी कि हम लेने गए हैं, तो हमने एक एग्जॉस्ट फ़ैन लिया है हमारे किचन के लिए। आई नो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन
ये एक छोटा सा मतलब ये एक नई चीज़ हम डाल रहे हैं, तो जैसे कि मैं सब कुछ शेयर करती आई हूँ। जैसे जब हमने OTG ओवन लिया था वो मैंने आपको दिखाया था, तो अभी हम एग्जॉस्ट फैन लिए हैं और वो यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तो अभी देखते हैं, भाईजान ही लगाएंगे, वैसे तो हुज़ैफ के बस का नहीं है, तो वो लग जाएगा। तो जो भी जिसके जो एग्जॉस्ट के ये किचन के धुएं की वजह से जो AC ख़राब हो रहा है हमारे रूम का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो लेना तो काफ़ी दिन से था और सबसे पहले हमने वो ही लेना चाहिए था कमर्शियल, अगर हम स्टार्ट कर रहे थे तो। पर ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, ठीक है। थोड़ी देर में वो एक साथ वैसे ही ऑर्डर आते हैं। तो गाइज़ इतना ही था, मैं जितना पिछले हफ्ते शूट कर पाई, पिछले भी हफ्ते नहीं, 15 दिन से ज़्यादा हो गया है। और जितना भी मेरे पास शूट करा हुआ था मैंने सारा इसी व्लॉग में डाल दिया है। और फिर मैंने सोचा कि बस मैं व्लॉग की क्लोजिंग ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है। सब कुछ शूट करके रखा हुआ था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं एडिट करूँ। एडिट भी मैं बीच बीच में कर रही थी, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब आज मैंने सोचा कि मैं आज फाइनली क्लोजिंग लूँगी। जो भी एडिट करा हुआ है वो मैं क्लोजिंग के साथ अटैच करूँगी और बस अपलोड करना ही है आज कोई भी हाल में। तो अभी 15 दिनों से बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल रहा है मेरा, पूरा स्लीप्स का साइकिल, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं बस 4-5 घंटे सो पा रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिन हो गए हैं तो मेरा पूरा स्केड्यूल जो है वो हो गया है फिक्स। और अब फ्रेश भी लगता है, इतना सारा काम करने के बाद जब सोकर उठो तो हिम्मत रहती है कि हाँ मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। तो वो तो वक्त के साथ हो ही जाता है, मतलब जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं या फिर कोई नए कंपनी में ढलने का ट्राई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें लगी रहती है कि आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और बिल्कुल खुद को वक्त भी देना चाहिए, अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर लेके या फिर ज़्यादा खुद को परेशान करके मतलब नहीं है। खुद की मेंटल हेल्थ भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने सीख लिया है अपनी लाइफ में, और वो खुद को ही ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। कोई आपकी मेंटल हेल्थ का दूसरा आकर ख्याल नहीं रख सकता, इट्स जस्ट ओनली यू हु कैन हेल्प योर सेल्फ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। सबकी तबीयत भी अब घर में अच्छी है, अम्मी अब्बू सब लोग अच्छे हैं। और जो लोग पूछते रहते हैं व्लॉग्स कब आएंगे, व्लॉग्स कब आएंगे, तो आप लोगों का थैंक यू कि आप लोग इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं मेरे व्लॉग्स में। अभी थोड़ी देर पहले ही अम्मी मुझे बोल कर गई कि उनके स्कूल के बच्चे बोल रहे थे कि मसीरा दीदी व्लॉग कब डालेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों का ये सुन के कि हाँ उन्हें इंटरेस्ट है मेरी बातें सुनने में, मेरी चीज़ें जानने में। और वैसे भी मतलब ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जेन्युइनली आपके बारे में अच्छा सुनना होता है, लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि आप उन्हें सिर्फ आपकी परेशानियां सुनना होता है। तो उन लोगों को भी मैंने सोचा कि एक जवाब यहाँ पर आकर ही दे दूँ, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी एक है कि मसीरा अपने मैके में ही रहती है, अपने ससुराल नहीं जाती है, और क्या चल रहा है मतलब ससुराल में और मसीरा के घर में और मसीरा और उसके सास ससुर के बीच में। तो भाई कुछ भी नहीं है ऐसा, जेन्युइनली कुछ भी नहीं है। मैं जब वहाँ पर भी जाती हूँ, मैं यहाँ पर भी रहती हूँ, मुझे जैसे वक्त मिलता है मैं बिल्कुल करती हूँ। और ना उनके तरफ से कोई शिकायत है कि मसीरा यहाँ नहीं रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं यहाँ पर काम के वजह से हूँ और वहाँ पर किचन चालू रहता है, किचन के शोर शराबे में मैं काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ, ठीक है। मेरा घर से काम है, मेरी कॉल्स रहती है, मेरी मीटिंग्स रहती है। और किचन में ऐसा होता है कि कभी राइडर लोग बहुत आवाज़ करते हैं, कभी ऐसा होता है कि बर्तनों की आवाज़ होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। और आप लोगों को ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे और मेरे ससुराल वालों के बीच में सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। इवन मेरे अम्मी अब्बू या मेरे सास ससुरों के बीच में कोई ऐसा तनाज़ात नहीं है, सब कुछ अपने लेवल पर बहुत अच्छा है। मैं जितना मैं ट्राई करती हूँ जेन्युइनली कि मैं दोनों तरफ बैलेंस कर पाऊँ, कुछ नहीं तो मैं अपनी सास से फ़ोन करके बात ही कर लूँ, मेरे से जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ। और बाकी टाइम जो मैं चीज़ें नहीं कर पाती हूँ वो भी जानते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, इसीलिए मैं बस नहीं कर पा रही। और अभी जब हम मेहनत कर सकते हैं, हमारी उम्र है अभी कि हम मेहनत करके अपना करियर बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं, मतलब जो भी बोलना चाहिए, मतलब जो करियर बोलना चाहिए या फिर जो भी है वो हम सेट कर सकते हैं अगर, तो उन्होंने भी हमें इतनी लिबर्टी दी है कि जाओ काम करो अपना, आगे का अब तुम्हारा ही, तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें ही काम आने वाला है। मतलब उनको भी पता है ना, उनको ऐसी उम्मीद है कि हम उनको देंगे कुछ पैसे या हम उनका कुछ करेंगे, हमसे जितना हो सकेगा हम बिल्कुल करेंगे और हम करना ही चाहते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही हूँ या कुछ है। बस हाँ कुछ चीज़ें हुई थी ऐसी पास्ट में जिसके वजह से हमें इतनी मेहनत अब करनी पड़ रही है, लेकिन उसके लिए भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया है कि
हम अभी यंग है, हम मेहनत कर सकते हैं और हमारे पास सोर्सेज है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को किचन के बारे में भी इतना ज़्यादा वो रहता है ना कि आज उनका किचन बंद है, आज उनके यहाँ ऑर्डर कम आए हैं, आज उनके यहाँ ऐसा हो रहा है। इवन जब हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा रहते हैं उसमें भी लोगों को रहता है इनका किचन तो बहुत चल रहा है, ये तो बहुत कमा रहे हैं। अरे यार, तो तुम चाहते क्या हो? मतलब तुम क्या चाहते हो कि हम लोग काम ना करें या हम घर पे सोते ही रहे या क्या करें? तो देखिए, ऐसा है कि हमें अल्लाह ताला ने हुनर दिया है, हमारे पास सपोर्ट करने वाले पेरेंट्स हैं, तो हम बिल्कुल काम करेंगे और जब तक अल्लाह ताला चाहेगा हमारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि हुज़ैफ शादी से पहले जो कर रहे थे वो काम उन्होंने बंद कर दिया है कुछ रीजंस के वजह से, और इसी वजह से हमने किचन भी स्टार्ट किया है। ठीक है, हमने लेकिन ये नहीं सोचा कि बैठ जाते हैं या फिर कहीं से इजी मनी मिल जाए, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। हम आज भी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से ही पैसे आ रहे हैं। हाँ, ये चीज़ फैक्ट है कि जो हुज़ैफ पहले अर्न कर रहे थे उससे कम है, और ठीक है, मैं बोलती हूँ फिर भी ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि हमारा किचन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रॉफिट्स में है। मैं नंबर्स यहाँ पर इसीलिए ही नहीं बोलती हूँ क्योंकि लोगों को बहुत जलन बोलना चाहिए, या फिर लोगों को मतलब एक रहता है कि इनका तो बहुत अच्छा चल रहा है, किसी की अच्छी नज़र होती है, किसी की बुरी नज़र होती है। उस चीज़ से बहुत डर लगता है मुझे, इसलिए मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बोलती हूँ यहाँ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किचन बहुत अच्छा चल रहा है। हुज़ैफ, तहुरा, तूबा जिस तरह से दिल से काम कर रहे हैं उसका पूरा पूरा नतीजा, पूरा पूरा जो रिज़ल्ट है वो दिख रहा है हमको प्रॉफिट्स के रूप में। और बस यही अपडेट मुझे आप लोगों को देना था कि सब कुछ ठीक है, इतना टेंशन लेने की या इतनी बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल लाइफ है गाइज हमारी। हुज़ैफ और मैं तो मतलब इतने ज़्यादा किसी के भी मामले में नहीं रहते हैं, मतलब चाहे वो उधर वाले मतलब ससुराल के साइड वाले हो या मैके वाले हो, हमें जेन्युइनली खुद की चीज़ें खड़ी करनी है। और हमारा अभी यही प्लान है कि ये 2-3 साल अगर हमने हमारे करियर को, हमारे फाइनेंशियल करियर को अगर दे दिए तो हम इतना रॉक सॉलिड अपने आप को कर लेंगे कि हमें आगे इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। और फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम बैठ के खा सकते हैं। बैठ के भी ऐसा नहीं है, काम तो करना पड़ता है हाँ, लेकिन जो इतनी मेहनत हमें अभी करनी पड़ रही है, रातों की नींद बोलो या फिर दोनों तरफ का फैमिली का देखना हो या फिर कोई भी चीज़ें, खुद की हेल्थ पे ध्यान देना हो, ये सारी चीज़ें अभी हम नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी हम खुद को बनाने में लगे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया तो ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत आसानी से भी हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कब ये वक्त गुजर गया। तो आप सबका बस इसी तरह प्यार चाहिए, इसी तरह आप लोग मुझे फॉलो करिए, इसी तरह मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ जैसे बढ़ रहे हैं मेरे, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें देख के। तो यस फ्रेंड्स, बस यही सारी चीज़ें मुझे आप सबसे शेयर करना था, और अब इंशाल्लाह व्लॉग्स जो है कंटिन्यू आएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।